हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आपके लिए इज एम आर का प्रयोग लेकर आया हूं। जैसा कि हमने बताया था कि इज एम आर का 10 प्रयोग है, 10 यूजेज है। तो उस 10 यूज में से हम लोगों ने 2 यूज पढ़ा था। आज उसके आगे देखते हैं कि हमारा जो इज एम आर का प्रयोग है उसके आगे किस तरह बेहतर होता है, किस तरह बेहतर नहीं होता है। तो आज इज एम आर का जो मैं प्रयोग बताने चल रहा हूं वो आपके इज एम आर का थर्ड यूज होगा, तीसरा प्रयोग होगा। कैसे, ध्यान देना। जब एक सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग होता है और एमबी की कौन सी फॉर्म प्रयोग हो, थर्ड फॉर्म प्रयोग हो, प्लस अदर वर्ड आ जाए, अदर वर्ड आ जाए, तो आप मेरे साथ एकदम कन्फर्मली जुड़ जाइए कि सब्जेक्ट हो इज एम आर हो, उसके साथ एमबी थर्ड फॉर्म हो। तो ये फैक्ट स्टूडेंट, मेरे बच्चे, ये ध्यान देना, ये फैक्ट कहलाता है आपका कौन सा, पैसिव वॉइस। ये फैक्ट आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस फैक्ट कहलाता है, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर कहलाता है। इसको ध्यान से देखिएगा। हर कोई कहता है क्या, आप शायद इसके बारे में ना जानते हो, क्या कहता है। अब जैसे ये फैक्ट मैंने आपको दे दिया कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर भी थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब ये फैक्ट हमने बताया कि ये पैसिव वॉइस है। मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे गाना सुनाया जाता है ना, मुझे विद्यालय भेजा जाता है, मुझे बुलाया जाता है, मुझे मारा जाता है, मुझे पीटा जाता है, मुझे जो है, या और कोई सब्जेक्ट ले लो, हमें पढ़ाया जाता है, हमें जो है घर से भगाया जाता है, फूलों को खिलाया जाता है, पानी मुझे पिलाया जाता है। ये सब कंडीशन आप ध्यान दीजिए। जैसे कहते हैं कि कोई भी चीज जब किसी भी व्यक्ति को, कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति को जब एक परफेक्ट कंडीशन में कर दिया जाए, उसके बाद जाता है, जाती है, जाते हैं, ये आ जाता है, तब उस कंडीशन में इज एम आर के साथ हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट, इसको टेक केयर कीजिएगा। इट इज अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर टू ऑल स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट। सभी के लिए ये नंबर 1 का वीडियो है। अगर आप इसको देख लेंगे तो ये समझ लीजिए 50% तक ऑल स्टूडेंट अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। किसी 9th क्लास का स्टूडेंट हो, कोई 10th क्लास का स्टूडेंट हो, कोई 11th या 12th का हो, या कोई कंपटीशन लेवल का स्टूडेंट हो, आप उससे ट्रांसलेट पूछो, इसी बेस पर, इस रूल पर, इस स्ट्रक्चर पर पूछो उससे। मुझे पढ़ाया जाता है तो क्या करेगा पता है, ट्रांसलेट, आई गो टीच। उस सेंटेंस का जो ट्रांसलेट करेगा आई गो टीच करेगा। अब आप अपनी समझ से बताइए, आई गो टीच, आई मीन्स मैं, गो मीन्स जाता हूं, टीच मीन्स पढ़ाते हैं। भाई टीच का मतलब पढ़ाना कभी होता नहीं है। मैंने एक वीडियो में अपना पूरा स्ट्रक्चर बताया था कि टीच का मतलब कभी पढ़ाना नहीं होता है। एवरी टाइम इस बात को याद रखिएगा। टीच मतलब होता है पढ़ाते हैं, ठीक है ना। टीच का मतलब होता है पढ़ाते हैं, लेकिन अगर जहां टीच के स्थान पर आपने टू टीच कर दिया तो उसका तुरंत मतलब आ जाता है कि पढ़ाना, या पढ़ाने, या पढ़ानी। वो कंडीशन जब किसी भी वर्ब के पहले टू का प्रयोग हो जाता है तब वह वर्ब अपना सेंस देने लगता है। किस चीज का, ना, नी, ने का, तुरंत ना, नी, ने का सेंस देना शुरू कर देता है। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे साथ कंबाइन हो जाइए। मैं गारंटी है आप लोगों को सिखा दूंगा अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी में लिखना, हर एक कमेंट पर, हर एक बात पर कैसे टिप्पणी की जाती है, कैसे टॉकिंग किया जाता है, कैसे कमेंट किया जाता है, कैसे और सभी से डिस्कस किया जाता है। ये सभी चीजों से मैं आपको एकदम परिपक्व करवा दूंगा। बस केवल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ बिल्कुल कंबाइन हो जाइए। तो आज मेरा थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है इज एम आर का, कि जब सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस भी थर्ड फॉर्म हो तब उस कंडीशन में हम अपने सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करते हैं। तो
इसका कंडीशन क्या हुआ, इज एम आर की कंडीशन चली जाएगी, जाता है, जाते हैं, जाते हो, या फिर जाता हूं। ये तुरंत उस कंडीशन को ले लेगा। अब जो बी थर्ड फॉर्म है, इस बी थर्ड फॉर्म को हम क्या कर लेंगे, एक परफेक्ट सिचुएशन दे देगा। अर्थात आपको मैं ये बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, कि क्या, कि अगर किसी भी कोई भी वर्ब हो और उस वर्ब के लास्ट में आ ई ए ये आ जाए, किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर आ ई ए आ जाए और उसके तुरंत बाद जाता है, जाते हैं, जाते हो और जाता हूं, अगर ये आ जाता है तो आप उस सेंटेंस का जो ट्रांसलेट करिएगा इस स्ट्रक्चर पर डिपेंड होकर कीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर प्लस बी थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड यूज करिएगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिएगा, इट इज अ वेरी यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सभी स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपके साथ पूरा होल लाइफ, एकदम पूरी लाइफ मैं आपके साथ कंबाइन हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना, अगर आप मेरे साथ कंबाइन हो जाएंगे तो मैं भी आपके साथ कंबाइन हूं, मैं आपका कभी साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस कॉन्सेप्ट को आप देखिए और इसको, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, नोट इट प्लीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इसको इरेज करके एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस तरह हम इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ट्रांसलेट करते हैं, किस तरह नहीं करते हैं। सबसे पहला ट्रांसलेट बोला कि मुझे पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। एक नॉर्मल सेंटेंस होता है कि मैं पढ़ता हूं, वह जाता है, लेकिन ये जो नॉर्मल सेंटेंस नहीं, ये एक पैसिव के फार्मूले पर डिपेंड होकर सेंटेंस है। तो जब वो पैसिव के कंडीशन में सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट जो यहाँ का होता है उस पर जो है फोर्स होता है। यार स्टूडेंट इसको ध्यान देना, उस पर फोर्स होता है, सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है, बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो जब सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोर्स और जोर दिया जाता है तो वही कंडीशन क्या कहलाती है, सेंटेंस की पैसिव वॉइस की कंडीशन कहलाती है। एवरी टाइम याद रखना। अब ये ध्यान दीजिए, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। अब मुझे जो है इसमें काम नहीं कर रहा, ध्यान दो, पैसिव में कोई सब्जेक्ट काम नहीं करता, मुझे पढ़ाया जाता है ऑब्जेक्ट काम करता है। स्टूडेंट इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब मेरे बच्चे ये ध्यान दो, मुझे पढ़ाया जाता है, तो यहां पर पढ़ाया जाता है, काम करने वाला कोई और है। पैसिव में दूर नहीं होता, उसका पता नहीं चलता दूर कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो दूर का पता कहाँ चलता है, केवल एक्टिव वॉइस में दूर का पता चलता है कि हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है, एक्शनर कौन है, डूअर कौन है, उसका पता चलता है। बट हियर इन दिस कंडीशन देयर इज नो फाइंड आउट ऑफ द सब्जेक्ट इन दिस सिचुएशन ओनली वन द फाइंड आउट ऑफ द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट ओनली। मुझे पढ़ाया जाता है, तो मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे क्या पढ़ाया जाता है ये नहीं दिया गया, कौन पढ़ाता है ये भी नहीं दिया गया। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी एक्शनर का प्रयोग नहीं है, तो आप सब्जेक्ट यूज करोगे तो सब्जेक्ट की कंडीशन समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट पोजीशन में है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन में मतलब मुझे की अंग्रेजी जब सब ये किस स्थान पर है, पहले एक बात ये ध्यान देना, मुझे किस स्थान पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर ना, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है, तो इसका कौन सा केस आएगा, सब्जेक्ट प्लेस। अब आई के साथ क्या यूज होता है, इस तो होता नहीं है, एम, बिल्कुल आई का कंप्लीमेंट क्या है, एम है, तो आई एम टाट, आई एम टाट, एकदम इजी रूल है। बस आप मेरे साथ आइए ना, मेरा सहयोग दीजिए। आप अगर मेरा सहयोग देंगे तो मैं कुछ इतना धमाल कर दूंगा 100%। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि देयर इज नो प्रॉब्लम यू हैव, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। ये मेरा गारंटी है मेरी कि आई एम टाट, और मैं आपको अंग्रेजी बोलना बिल्कुल सिखा दूंगा। आई एम टाट, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टाट। और सेंटेंस, मुझे पढ़ाया जाता है, उसे सिखाया जाता है,
उससे सिखाया जाता, सेंटेंस को ध्यान दो, उससे सिखाया जाता है, उससे मतलब ही के साथ इस, क्योंकि कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्रिया भी, वर्ब भी किस कंडीशन में आती है, सिंगुलर कंडीशन में आती है, सिंगुलर पोजीशन में आ जाती है। तो ही इज लर्नेड, उसे सिखाया जाता है। कोई लोग लर्नेड बोलता है, उसका प्रोनाउंसिएशन अपने अपने मत पर होता है भाई। तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि वो लर्नेड बोल रहा है, वो लर्नड बोल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं। तो ही इज लर्नेड, ठीक है ना। मुझे बुलाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है, स्टूडेंट ध्यान देना, मुझे बुलाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है। तो मुझे बुलाया जाता है, देखो यहां पर आ की मात्रा आ गई ना, यहां भी आ की, अभी हमने पहचान क्या बताई थी, वर्ब के लास्ट में आई ई ए इसकी मात्रा हो, और उसके बाद तुरंत बाद क्या हो, जाता है, जाती है, जाते हैं, या जाते हो, या जाता हूं। अगर ये मिलता है तो हमारा कौन सा पैसिव फार्मूला बन जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ध्यान दीजिए, मुझे बुलाया जाता है, तो ये क्या बन गया, पैसिव फार्मूला, बट इन द कंडीशन ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव किस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड, आई एम कॉल्ड, ठीक है ना। तुम्हें सताया जाता है, सताया जाता है मतलब क्या, तुम्हें सताया जाता है मतलब क्या, तुम्हें तंग किया जाता है, तुम्हें परेशान किया जाता है, तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो ये हमारी इंग्लिश स्पोकन कोर्स है। तो इंग्लिश स्पीकिंग में क्या होता है कि कोई कोई वर्ड ऐसा होता है कि उसका प्रयोग तो हम कर लेते हैं, कोई कोई होता है ऐसा कि उसका दूसरी मीनिंग, एक वर्ड का एक ही शब्द नहीं होता। तुम्हें सताया जाता है, तुम्हें परेशान किया जाता है, तो यू आर टीज्ड या यू आर टॉर्चर्ड कर लो, कौन सी दिक्कत है। यू आर टीज्ड, यू आर टॉर्चर्ड। ये इज एम आर का थर्ड प्रयोग था, थर्ड कॉन्सेप्ट था, जो मैं आपके लिए स्पीकिंग कोर्स के लिए लेकर आया। इट इज अ वेरी यूजफुल, इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं इस एम आर के प्रयोग के चौथे कंडीशन में, चौथे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, और इस एम आर के चौथे कॉन्सेप्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। स्टूडेंट, मेरे बच्चे, माय डियर स्टूडेंट, इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो जो है पूरी दुनिया में फैलाओ, पूरे हिंदुस्तान में फैलाओ। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको आप दिखाओ, उसको एकदम एग्रेसिव करो, उसके अंदर ऐसी पावर भरो, ऐसी पावर को फील करो कि वो भी इस वीडियो को देखे और अंग्रेजी बोलना सीखे। तो मैं पूरी दुनिया को बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में कोई बच्चा ना रह जाए, कोई स्टूडेंट ना बचे, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि जो अंग्रेजी बोलने के लिए ये कहे कि मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। बिल्कुल मैं ये किसी भी स्टूडेंट के अंदर नहीं देखना चाहता हूं, चाहे वो रेस्ट्री सिटी का हो, चाहे वो सिटी का हो, कहीं का हो, बिल्कुल उसके अंदर एकदम मैं नॉलेज भरना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए। तो इस एम आर का मैं फोर्थ कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट में क्या, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद इज एम आर कर दो, इज एम आर के बाद बीइंग कर दो, ठीक है ना। सब्जेक्ट कर दो प्लस इज एम आर कर दो प्लस बीइंग कर दो, और प्लस बी की थर्ड फॉर्म कर दो, प्लस अदर वर्ड कर दो, ये कंडीशन। तो अभी हमने जो बताया इज एम आर का प्रयोग वो तीसरे चरण में था। तीसरे चरण में प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव था। अब इस कंडीशन में इज एम आर के साथ बीइंग मैंने यूज किया, बीइंग के साथ भी थर्ड फॉर्म यूज किया, तो ये कंडीशन बन गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव बन गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या बन गया, पैसिव बन गया। तो इस कंडीशन में जो बीइंग इज एम आर बीइंग, इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग, इसका मतलब स्टूडेंट हो जाता है कि जा रहा है। ध्यान देना, इसको नोट कर लो, कॉपी कलम निकाल लो, एकदम पूरा लिखो, उसको पढ़ो, उसको देखो, मेरे वीडियो को एकदम पूरा बढ़िया से देखो। और यहां पर आप देख रहे हो ना, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, या फिर जा रहा हूं। अब क्या जा रहा हूं, बी थर्ड फॉर्म अटैच करेगा उस चीज को। जो चीज जा रहा है, जो चीज जा रही है, जो चीज जा रहा हूं, जो चीज जा रहे हो या जा रहे हैं, उसको कौन देखेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेगा। फिर वही कंडीशन आ ई एक ही आ जाएगी। मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे क्लास में
मुझे क्लास में प्रवेश किया जा रहा है, अध्यापक के द्वारा मुझे कलम दी जा रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एट द प्रेजेंट टाइम व्हाट आई एम टेलिंग टू यू? प्लीज टेक केयर माई पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग टू एट द प्रेजेंट टाइम अबाउट ऑफ द स्पीकिंग कोर्स। प्लीज टेक केयर, ओके। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बताया क्या कि जब किसी भी सेंटेंस के अंत में आ जाए जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं और जा रहा हूं, इसके जस्ट पहले कोई एक ऐसा वर्ब आ जाए, उस वर्ब के लास्ट में बड़ा की मात्रा, ई की मात्रा और एक की मात्रा आ जाए, तो समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वह पैसिव वॉइस है। इस बात को आप याद रखिएगा। कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे स्पीकिंग का वे तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, स्टूडेंट ध्यान देना। हमने एग्जाम्पल लिखा कि लता को मारा जा रहा है। लता को मारा जा रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं क्या कि लता को ये देख लेते हैं ना तो रिलेशनर मान लेते हैं, इसको कहते हैं लताज, इसको कह देते हैं लताज कह देते हैं। तो लताज कंडीशन गलत है। यहाँ रिलेशन क्या है, क्या संबंध दे रहा है भाई? संबंध नहीं दे रहा है, बल्कि लता को क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो क्या बन जाएगा, लता एक वचन है ना, एक वचन है ना, समझ पा रहे हो ना? एक वचन है लता की, नहीं है, एक वचन ही है, सिंगुलर कंडीशन। तो लता इज जा रहा है, बीइंग, तो लता इज बीइंग, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, तो लता इज बीइंग मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो लता इज बीइंग बीटन। ठीक है ना? अब फिर कोई बोल दिया कि माली, ठीक है ना? इसको ध्यान देते रहो और आप करते रहो। 50 सेंटेंस करो, 1000 करो सेंटेंस, आप अपने स्पीकर को एकदम पूरा बढ़िया तैयार करो। मेरा काम है कॉन्सेप्ट देना और आपका काम है सेंटेंस का निर्माण करना, कॉन्सेप्ट करना, उसको मेक करना। और जब आप ये चीज करना शुरू कर दोगे तो दुनिया में समझ लेना तुम आप भूकंप मचा दोगे, तूफान ला दोगे। अंग्रेजी बोलना सबको सिखा दूंगा। ये बिल्कुल एकदम उचित कंडीशन, एकदम ड्यू कंडीशन। हमने कहा फूलों को लगाया जा रहा है, फूलों को लगाया जा रहा है, ठीक है ना? फूलों को लगाया जा रहा है। बच्चों को मेला भेजा जा रहा है। तो फूलों को लगाया जा रहा है, बच्चों को मेला भेजा जा रहा है। चलो स्टूडेंट करते हैं, फूलों को लगाया जा रहा है। तो फूलों, फूल तो है नहीं, सिंगुलर नहीं, प्लूरल है। तो प्लूरल का मतलब क्या हो गया, प्लूरल कंडीशन। तो द फ्लावर्स आर, द फ्लावर्स आर, फूलों को क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है ना। तो द फ्लावर्स आर, उसके बाद क्या बोला, बीइंग। तो द फ्लावर्स आर बीइंग, लगाया ना किसी मीन्स, प्लांट मीन्स लगाना, तो क्या कर देंगे, प्लांटेड। तो द फ्लावर्स आर बीइंग प्लांटेड, फूलों को लगाया जा रहा है। बच्चों को मेला भेजा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, द चिल्ड्रन आर बीइंग, चिल्ड्रन आर बीइंग, बच्चों को जा रहा है क्या चीज, भेजा जा रहा है ना। तो सेंड भाई, सेंड, सेंड, सेंड। तो द चिल्ड्रन आर बीइंग सेंड, कहां भेजा जा रहा है, मेला, टू द फेयर। ठीक है ना? अब ये ध्यान दीजिएगा, ये आपकी इस एमआर का चौथा कॉन्सेप्ट। अभी 6 कॉन्सेप्ट बचा है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एमआर का जो 10 कॉन्सेप्ट है बिल्कुल उसको आप देखिए, एकदम पूरा विधिवत देखिए। एक ग्रामेटिकल सिद्धांत यहाँ पर मैं महासंग्राम रचने वाला हूँ। इस एमआर का 10 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 4 कॉन्सेप्ट मैंने समाप्त किया। कल मेरा फिर से आपको एक नया वीडियो मिलेगा। तो कल के लिए कुछ मेरा ये कहने का मुताबिक ये है कि बच्चों के लिए मैं कुछ ट्रांसलेट बोलना चाहूंगा जो आप दोनों कॉन्सेप्ट से सीखे हो, कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कॉन्सेप्ट नंबर 4 से। तो पहला सेंटेंस आप नोट करिएगा, किताब पढ़ाई जाती है। पहला सेंटेंस, किताब पढ़ाई जाती है। माली अपने घर बुलाया जाता है। माली अपने घर बुलाया जाता है। सेकंड सेंटेंस हो गया। और मेरा थर्ड सेंटेंस क्या है, चौथे कॉन्सेप्ट से थर्ड सेंटेंस क्या है, उसे
उसे बिना स्लीपर मतलब चप्पल के, उसे बिना चप्पल के यहाँ बुलाया जा रहा है। ये तीसरा सेंटेंस। एक सेंटेंस और कर लेते हैं, दो उसका हो जाएगा, दो इस कॉन्सेप्ट का हो जाएगा, थर्ड कॉन्सेप्ट का दो, और दो सेंटेंस फोर्थ वाले कॉन्सेप्ट का। तो आप ध्यान दीजिएगा, मोबाइल से बात की जा रही है, ठीक है ना, मोबाइल से बात की जा रही है। ये 4 सेंटेंस देखते हैं किस स्टूडेंट के समझ में आया है और कौन सा स्टूडेंट नहीं समझा है। बिल्कुल एकदम धमाल मचा दो। आपका सहयोग अगर रहेगा तो हमारा सहयोग पूरा है, कंप्लीटली, डेफिनेटली, प्रॉपरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय।